नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। आपका एनके स्टडी के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम 11 अक्टूबर 2020 अर्थात आज के ही दिन कंडक्ट कराया गया था। उसका जीएस फर्स्ट पेपर है। तो ये पार्ट प्रथम होगा। पार्ट प्रथम में हम 50 क्वेश्चन को लेंगे। तो चलिए फटाफट बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। इसमें पूछा कि 29 जुलाई 2020 को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह डॉक्टर के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा तैयार की गई थी। जिसका दूसरा ऑप्शन है, यह विगत 38 वर्ष से लागू पिछली शिक्षा नीति को बदल देगी। तो आपको कोड का प्रयोग करना है, बताना है कि कौन सा सही है। केवल एक, केवल दो, एक और दो, न तो एक और न ही दो। दोस्तों, ये जो टिक लगा है जरूरी नहीं कि सही है, या फिर हो सकता है कि सही भी हो। प्रश्न नंबर 2, कश्मीर घाटी स्थित है। कांगड़ा और धौलापार पर्वत श्रेणियों के मध्य, पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य, महाभारत और धौलाधर पर्वत श्रेणियों के मध्य, पीर पंजाल और महाभारत पर्वत श्रेणियों के मध्य। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से किस राज्य संघ राज्य क्षेत्र द्वारा 7 अगस्त 2020 को विद्युत चालित वाहन नीति की घोषणा की गई? जो इसके ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, तमिलनाडु। प्रश्न नंबर 4, यमुना नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए और उन्हें पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम से व्यवस्थित करना है। बेतवा, केन, सिंध, चंबल। कूट का प्रयोग करना है कि कौन सा इसमें से कूट सही है। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से किस भारतीय फाउंडेशन ने अगस्त 2020 में फूड विजन 2050 पुरस्कार प्राप्त किया है? तो इस्माइल फाउंडेशन, नांदी फाउंडेशन, अडानी फाउंडेशन या फिर रिलायंस फाउंडेशन। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुनित नहीं है? एक तरफ देश का नाम है, एक तरफ लौह खनिज उत्पादक क्षेत्र है। कजाकिस्तान, यूक्रेन, जर्मनी, फ्रांस। जो लौह खनिज उत्पादक क्षेत्र है, कराकांडा, क्रिवोईराग, नोरमैंडी व पायरेनीज। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। कोलकाता बंदरगाह से अगरतला के लिए पहली बार मालवाहक जहाज जुलाई 2020 में बांग्लादेश के निम्नलिखित में से किस बंदरगाह से होकर भेजा गया था? तो जिसका ऑप्शन है बेनापोल, मालोटी, पैरा, चट्टग्राम अर्थात चिटगांव। प्रश्न नंबर 8, विश्व के निम्नलिखित प्रदेशों में से किसमें खट्टे रसीले फलों का उत्पादन बहुत विकसित है? ऑप्शन है मानसूनी प्रदेश, उष्णकटिबंधीय उच्च भूमि प्रदेश, भूमध्य सागरीय प्रदेश या फिर भूमध्य रेखीय प्रदेश। प्रश्न नंबर 9, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जुलाई 2020 में निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी प्रणाली विज्ञान में लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया गया है? ऑप्शन है एस सुरेश बाबू, एस कुशवाहा, PLN राजू, अशोक साहनी। प्रश्न नंबर 10 है, कूट का प्रयोग करना है। एक तरफ उष्णकटिबंधीय चक्रवात, एक तरफ देश है। जो चक्रवात है बैगुओ, हरिकेन, टाइफून, विलीविलीज। जिसके देश है ऑस्ट्रेलिया, चीन, फिलीपाइंस व संयुक्त राज्य अमेरिका। प्रश्न नंबर 11 है, सुपोषण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पहला, यह जल में घुलित ऑक्सीजन को कम करता है। यह जल निकाय के पोषक तत्व संवर्धन की घटना है। नीचे दिया कूट में से कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, न तो एक और न ही दो। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर। दोस्तों, आप वीडियो को पॉज करके भी प्रश्न को देख सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 12 में पूछा जा रहा है कि डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित तटों में से किस पर अवस्थित है? उत्तर पूर्वी तट, दक्षिणी तट, पूर्वी तट या फिर दक्षिणी पश्चिमी तट। प्रश्न नंबर 13, कालक्रम में व्यवस्थित करना है। प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट हाथी, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, जैव विविधता अधिनियम। तो नीचे कूट का सही उत्तर चयन करना था कि कौन सा पहले आया था, कौन सा बाद में। प्रश्न नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है? फ्लोरिडा धारा, कनारी धारा, अगुल्हास धारा, क्यूराइल धारा। प्रश्न नंबर 15, एक पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटकों से होकर पोषक तत्वों का गुजरना क्या कहलाता है? जैव भू रसायन चक्र, जैव भूगर्भिक चक्र, पारिस्थितिक अनुक्रम, जैविक चक्र। प्रश्न नंबर 16 में जो है कि मैच करना था सूची 1 को सूची 2 से। एक तरफ है निर्जाति समूह, एक तरफ देश है। तो यहूदी, टेडा, बेजा, लोर ये निर्जाति समूह है। आपको इस देश से मैच करना था मिस्र, ईरान, लीबिया व इजराइल। प्रश्न 17, भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था? ठाणे, महाराष्ट्र,
मैसूर कर्नाटक, दरभंगा बिहार, होशंगाबाद मध्य प्रदेश। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18 की ओर। इसमें पूछा था कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कौन बताना कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ देश, एक तरफ राजधानी है। तो मोरक्को की राजधानी रबात, ट्यूनीशिया की ट्यूनिस, अल्जीरिया की अल्जीयर्स, केप वर्डे का बामाको। तो आप बताना है कि कौन सा एक देश की राजधानी सही सुमेलित नहीं है। प्रश्न नंबर 19, ग्रीन हाउस इफेक्ट के अभाव में भू सतह का औसत तापमान क्या होगा। 0 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस, -18 डिग्री सेल्सियस या फिर -20 डिग्री सेल्सियस। प्रश्न नंबर 20, दक्षिण अफ्रीका का पोस्ट मासबुर्ग और उसका समीपवर्ती देश निम्नलिखित में से किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है। यूरेनियम, बॉक्साइट, मैग्नीज या फिर अभ्रक। प्रश्न नंबर 21, समुदायों का पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है क्या कहलाता है। पारिस्थितिक अनुक्रम, शेयर, समुदाय गतिकी या फिर जैव भार का पिरामिड। प्रश्न नंबर 22, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ पर्वत है, एक तरफ देश है। एटलस, किलिमंजारो, चिम्बोरोजो, पाइरेनीज। देश का जो नाम है फ्रांस, स्पेन, इक्वेडोर, तंजानिया व मोरक्को। तो आपको सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है, पर्वत और देश, अर्थात कौन सा पर्वत किस देश में है। तो निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक पदार्थ में लौह विद्यमान होता है। क्लोरोफिल, केराटिन, कोलेजन या फिर मायोग्लोबिन। मलेशिया में किंटा घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है। रबर उत्पादन के लिए, चाय उत्पादन के लिए, टीन उत्पादन के लिए या फिर कहवा उत्पादन के लिए। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 25 की ओर। प्रश्न नंबर 25 में पूछा जा रहा है कि जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन क्या कहलाता है। उत्परिवर्तन, प्रतिरूपण, संयोजन, प्रजनन। प्रश्न नंबर 26, निम्नलिखित में से किन देशों से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। गैबोन, सोमालिया, भूमध्य रेखी गिनी या फिर रवांडा। कूट का प्रयोग करना है, 1-4 सही है या फिर 2-4 या फिर 2-3 या फिर 3-4। आपको बताना कि भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। प्रश्न 27 है कि फायर अलार्म में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। फोटो सेल, पानी, सौर सेल या फिर कोई नहीं। प्रश्न 28, पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए किसमें। 9 में, 6 में, 3 में या फिर 4 क में। प्रश्न नंबर 29, कौन सा बहुलक एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है। टेफ्लॉन, नियोप्रीन, पॉलीस्टीरीन या फिर पॉलीथीन। प्रश्न नंबर 30, भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल कब जोड़ा गया था। 1990, 1991, 1992 या फिर 1993। प्रश्न नंबर 31, मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है। यकृत, मुंह, छोटी आंत या फिर आमाशय। प्रश्न नंबर 32, कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है। नए राज्यों का गठन, राज्यों के क्षेत्र में परिवर्तन, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन या फिर नए राज्यों का प्रवेश। प्रश्न नंबर 33 में मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नलिखित रोग हो जाता है। सूखा रोग, रक्ताल्पता, घेंगा या फिर बेरी बेरी। पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 33 की ओर। प्रश्न नंबर 33 में पूछा है, प्रश्न नंबर 34 है, पूछा है कि संसद निम्न में से कौन से पदाधिकारियों को हटाने में संसद की कोई भूमिका नहीं होती है। पहला है उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, दूसरा है उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीश, तीसरा है अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग, चौथा है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। तो इसमें से बताना है कि कौन सा कोड सही है। केवल 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 या फिर केवल 3। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन मनुष्य में रक्त के जमने के लिए जिम्मेदार है। विटामिन के, ई, विटामिन ए, विटामिन सी। 36वां प्रश्न है, पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निहित होता है किसमें। राज्यपाल में, भारत के निर्वाचन आयोग में, जिला पंचायत राज अधिकारी में या फिर राज्य निर्वाचन आयोग में। प्रश्न 37, मानव मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मस्तिष्क हृदय गति को नियंत्रित रखने के लिए उत्तरदायी है। यह शरीर के संतुलन के लिए उत्तरदायी है। तो कौन सा कथन सही है। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों सही है, न तो 1 और न ही 2। प्रश्न नंबर 38 है कि कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। अंतर्राज्य परिषद अनुच्छेद 263, वित्त आयोग 280, प्रशासनिक न्यायाधिकरण अनुच्छेद 223 क,
संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315। तो इसमें बताना कौन सा सही सुनित नहीं है। प्रश्न 39, निम्न में से कौन सा पदार्थ वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? हींग, शिलाजीत, सुहागा या फिर कोई नहीं। पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 40 की ओर। प्रश्न 40 है, कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है? अनुच्छेद 268, 280, 276 या कोई नहीं। कथन ए तथा कारण दिया गया है। कथन कारण कि कथन एक में कहा जाएगा कि सुक्रोज की अपेक्षा प्रतीप शर्करा अधिक मधुर होती है। इसका कारण बताया है कि प्रतीप शर्करा को सुक्रोज के जल अपघटन से प्राप्त किया जाता है। तो इसका आपको सही कूट का जवाब देना है कि कौन सा कूट सही है। प्रश्न नंबर 42 है, राष्ट्रीय महिला आयोग के निम्नलिखित अध्यक्षों पर विचार कीजिए। जयंती पटनायक, ममता शर्मा, डॉक्टर गिरिजा व्यास, डॉक्टर पूर्णिमा अडवाणी। तो आपको सही कालक्रम लगाना है कि कौन पहले आया था कौन बाद में। प्रश्न नंबर 43 से सूची मिलान करना है। एक तरफ धातु है, एक तरफ गुणधर्म है। सोडियम, पारा, चांदी, सीसा है। और उसके जो गुणधर्म बताए गए हैं, विद्युत का अच्छा सुचालक, कमरे के ताप पर द्रव, उष्मा का कुचालक, चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही सुनित है, अर्थात इसमें से सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना था। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 44 की ओर। प्रश्न नंबर 44 में पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 के अंतर्गत देश के किस क्षेत्र को विशेष स्थिति प्रदान की गई है? नागालैंड, हैदराबाद और कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात या फिर लद्दाख। प्रश्न नंबर 45 है, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पदार्थ नहीं है? फाइब्रॉन, नियोप्रीन, लेक्सान या फिर टेफ्लॉन। प्रश्न नंबर 46 बताना है कि कौन सा सही सुनित नहीं है। मूल कर्तव्य भाग 4 का, राज्य भाग 6, भारत का महान्यायवादी भाग 13, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं भाग 14। प्रश्न नंबर 47 है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ पदार्थ है, एक तरफ अनुप्रयोग है। नीला थोथा, कृत्रिम वर्षा, इओसिन, कवकनाशी, सिल्वर आयोडाइड, लाल स्याही, जिंक फास्फाइड, कृंतकनाशी तथा रोडेंटनाशी। तो आपको सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है। बढ़ते हैं प्रश्न 48 की ओर। भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? तो लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, लोक उपक्रम समिति या फिर याचिका समिति। प्रश्न नंबर 49, नीति आयोग द्वारा दिसंबर 2019 में जारी सतत विकास लक्ष्यों भारत सूचकांक 2019-2020 पर जारी रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश को निम्नलिखित वर्गों में से किसमें वर्गीकृत किया गया है? आकांक्षी, अच्छा प्रदर्शन, अग्रणी या फिर लक्ष्य प्राप्त करता। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 50 की ओर। प्रश्न नंबर 50 में है, भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? अनुच्छेद 3 से 10, अनुच्छेद 4 से 11 या फिर 5 से 11 या फिर 6 से 11। प्रश्न नंबर 51, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से कौन सा विरासत शहर विकास और वृद्धि योजना हृदय के अंतर्गत शामिल किया गया है? वाराणसी, मथुरा, प्रयागराज, अयोध्या। कूट का प्रयोग करना है, केवल 1, केवल 3, 1 और 2 या फिर उपयुक्त चारों, 1, 2, 3, 4। प्रश्न नंबर 52 है, कथन और कारण से है। कथन में कहा गया है कि भारतीय राजनीति व्यवस्था की प्रकृति में निरंतरता एवं परिवर्तन के तत्व मूर्त रूप से पाए जाते हैं। कारण इसका बताया गया है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न राजनीतिक कार्यशैलियों जैसे आधुनिक शैली, परंपरागत शैली तथा संत शैली के तत्व समाहित है। तो कूट का प्रयोग करना है, तो इसमें से कौन सा सही है? एक और दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है, या फिर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है किंतु आर गलत है, ए गलत है किंतु आर सही है। तो इसमें बताना है प्रश्न नंबर 53 में, प्रजनन के प्रतिस्थापन स्तर तक पहुंचने के लिए जनसंख्या की कुल प्रजनन दर क्या होनी चाहिए? 1.0, 1.6, 2.1 या फिर 2.3। प्रश्न नंबर 54 है, राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? 10, 12, 13, 14। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 55 की ओर। पचपन में है कि भारत में गरीबी के अनुमान हेतु निम्नलिखित में से कौन सा से विधियों का प्रयोग किया जा रहा है? सिर गणना विधि, कैलोरी ग्रहण, पारिवारिक उपभोग व्यय, प्रति व्यक्ति आय। तो बताना है कि इसमें से कौन सा सही है? 2, 3, 1, 2, 3, केवल 3 या फिर 1, 2, 3 और 4। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 56 की ओर। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया
गोलकनाथ वाद 1967 में, केशवानंद भारतीवाद 1973 में, शंकरी प्रसाद वाद 1951 में, या फिर सज्जन सिंह वाद 1965 में। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 57 की ओर। आयुष्मान भारत योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह योजना प्रति व्यक्ति 5 लाख रुपए का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करता है। इस योजना में होने वाले व्यय में केंद्र और राज्यों की भागीदारी 60/40 के अनुपात में होती है। तो आपको बताना है कि कौन सा सही है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न तो दो। प्रश्न नंबर 58 है, कौन सा सही इसमें नहीं है? अनुच्छेद 39A समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 48 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। 59 में है, पुस्तकीय पर्यटन का मुख्य उद्देश्य क्या है? पर्यटकों की संख्या में वृद्धि। बी, बड़े पैमाने पर पर्यटन और लघु पैमाने पर यात्राओं का प्रबंध करना। सी, सांस्कृतिक अखंडता और पारिस्थितिक प्रक्रियाओं को बनाए रखते हुए पर्यटन और पर्यावरण प्रबंध करना। या फिर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 60 की ओर। प्रश्न नंबर 60 है, महान्यायवादी के संबंध में विचार करना है कि राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति करेगा जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए एलिजिबल होगा। दूसरा है, महान्यायवादी इतना पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो संसद अवधारित करे। तो बताना है कौन सा सही है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक न तो दो। हौसला 2018 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? एक है, हौसला 2018 का आयोजन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा नई दिल्ली में किया गया था। दूसरा है, यह बच्चों की देख रेख करने वाली संस्थाओं के बच्चों का राष्ट्रीय उत्सव है। तो बताना है कौन सा सही है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक न तो दो। कथन और कारण वाला प्रश्न है कि भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्ध संघात्मक कहा जाता है। कारण इसका बताया कि भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जिसे न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार है। तो बताना है कोर्ट में कि कौन सा इसमें से सही है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 63 की ओर। भारत $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य कब तक प्राप्त कर लेने का लक्ष्य रखता है? 2022 में, 2024 में, 2026 में या फिर 2030 में। प्रश्न नंबर 64 है कि निम्नलिखित में से किस पर गतिरोध दूर करने हेतु लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक हो सकती है? समान विधेयक पर, धन विधेयक पे, संवैधानिक संशोधन विधेयक पे या फिर विनियोग विधेयक पे। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 65 की ओर। मानव गरीबी सूचकांक की अवधारणा मानव विकास रिपोर्ट 1997 में प्रस्तुत की गई, लेकिन मानव विकास रिपोर्ट ने इसे बहुआयामी गरीबी सूचकांक द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष में प्रतिस्थापित कर दिया? 1999, 2005, 2010 या फिर 2015। प्रश्न नंबर 66, लॉकडाउन के दौरान भारत सरकार के द्वारा प्रयुक्त असाधारण शक्तियों को विधिक आधार निम्नलिखित में से किन कानूनों से शक्ति प्राप्त है? तो जिसके ऑप्शन है मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, शत्रु संपत्ति या एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट 1968, एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897। कोड का प्रयोग करना है कि कौन सा सही है। 1 2 3, 2 3 4, 2 4 या फिर 1 3 4। कथन और कारण वाला प्रश्न है कि राष्ट्रीय ढांचागत पाइपलाइन सरकार द्वारा 2020-30 की अवधि के लिए आरंभ किया गया है। इसका कारण है कि एनपीआई अर्थात राष्ट्रीय ढांचागत पाइपलाइन का उद्देश्य सभी को समान ढांचागत सुविधा प्राप्त कराना है। तो इसमें आपको कूट का प्रयोग करते हुए इस प्रश्न का उत्तर देना था। प्रश्न नंबर 68, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ अनुच्छेद है, एक तरफ प्रावधान है। अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 67 ख, अनुच्छेद 94, अनुच्छेद 90। तो जो प्रावधान है, राज्यसभा के उपसभापति को हटाना, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति को हटाना, स्पीकर को हटाना। तो अब सूची 1 को सूची 2 से आपको यहाँ पे मिलाना था। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 69 की ओर। प्रश्न नंबर 69 में है, विश्व बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020 में भारत का 63वां स्थान है। दूसरा है कि वर्ष 2019 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत का 77वां स्थान था। तो कोड का प्रयोग करना है, कौन बताना है कौन सा सही। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक न ही दो। प्रश्न 70, भारत की संविधान सभा ने निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया? 22 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1948।
प्रश्न नंबर 71, केंद्रीय बजट 2020-21 के द्वारा उत्कृष्ट कॉरपोरेट बॉन्ड में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश की सीमा बढ़ा दी गई है। कहाँ तक बढ़ाई गई है? 9%, 10%, 12% या फिर 15%। प्रश्न नंबर 72, उत्तर प्रदेश में बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ है? कानपुर, गाजियाबाद, नोएडा या फिर लखनऊ। दोस्तों जो टिक लगा है जरूरी नहीं कि सही है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ योजना है, एक तरफ प्रारंभ वर्ष है। पीएम जन आरोग्य अभियान, पीएम वय वंदना योजना, पीएम रोजगार प्रोत्साहन योजना, स्वच्छ भारत अभियान। तो 2015, 18, 17, 2014 इनको मिलान करना था कि कौन सा योजना कब शुरू किया गया था। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 74 की ओर। विकास अनुवीक्षण और मूल्यांकन कार्यालय जो दीर्घकालिक नीति का अनुवीक्षण करता है, निम्नलिखित में से किस कार्यालय के अंतर्गत आता है? प्रधानमंत्री कार्यालय, गृह मंत्रालय, मंत्रिमंडल सचिवालय या फिर नीति आयोग। तो दोस्तों इस वीडियो में बस एक और प्रश्न लेते हैं, 75 प्रश्न ही रखते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मिलते हैं पार्ट 2 में, हम बात करेंगे। प्रश्न नंबर 75 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रूप से वायुमंडल में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस नहीं है? नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन या फिर ओजोन। प्रश्न नंबर 76 को भी ले लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन खुदरा व्यापारियों, दुकानदारों और स्वरोजगार वाले व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना के बारे में सही नहीं है? 18 से 40 वर्ष आयु के लोग इसके पात्र हैं। बी, उनका वार्षिक लेन देन ₹1.5 करोड़ से अधिक न हो। राष्ट्रीय पेंशन योजना के सदस्य इसके पात्र हैं। या फिर डी, इसके अंतर्गत ₹3,000 का मासिक पेंशन सुनिश्चित है। प्रश्न नंबर 77, निधि कार्यक्रम के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? निधि कार्यक्रम छात्रों के लिए स्टार्टअप हेतु प्रारंभ किया गया है। दूसरा, इसका उद्देश्य 20 छात्रों के स्टार्टअप हेतु प्रतिवर्ष वित्तीय सहायता करना है। तो कोड की सहायता से केवल दो, एक और दो, न तो एक न ही दो को आपको सही उत्तर चुनना था इनमें से। प्रश्न नंबर 78, सामान्यतः पर्यावरण को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इस वर्गीकरण का अंश नहीं है? परिचालन पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण या फिर जैविकी पर्यावरण। प्रश्न नंबर 79 है, कथन कारण। केंद्रीय बजट 2020-21 में कृषि की आय दोगुनी करने के उद्देश्य के साथ ग्रामीण विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है। कारण बताया गया इसका कि बजट में घोषित 16 सूत्री कार्यक्रम कृषि, सिंचाई तथा ग्रामीण विकास के चतुर्दिक केंद्र है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत। तो दोस्तों इस वीडियो में 79 क्वेश्चन रखते हैं। मिलते हैं पार्ट 2 में, जो कि जारी कर दिया जाएगा। तो दोस्तों पार्ट 2 में तब तक मिलते हैं। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।